गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर सेंट्रीफ्यूगल पंप इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ तक हमने जो है कि डिस्कशन कर लिया है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो एक बार फिर मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझा देता हूँ कि फर्स्ट ऑल ऑफ जो है कि हमको क्या करना है, मोटर को सप्लाई देना है। मोटर को जैसे ही हम सप्लाई देंगे हमारा मोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। मोटर जब हमारा रोटेट करेगा तो उससे जो है कि हमने मोटर को जो है कि किससे कपलिंग किया है, पंप से। ठीक, इस पंप से क्या किया हमने, कपलिंग किया है। जब हमारा मोटर रोटेट करेगा तो इसको भी रोटेट कराएगा। जब इसको रोटेट कराएगा तो ये जो है कि हमारा शाफ्ट से कनेक्टेड है। ठीक, फिर ये जो है कि हमारा किससे कनेक्ट है, इम्पेलर से। ठीक, इम्पेलर से कनेक्ट है। इम्पेलर हमारा रोटेट होगा तो ये जो है कि क्या करेगा, वाटर को इधर से सक करके इसमें जो है कि रोटेशनल मोटेशन होगा और ये रोटेट करके वाटर को क्या कर देगा, इधर से डिलीवर कर देगा। इतनी ही इसमें वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में पहला हमारा एडवांटेज है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसको हम जो है अप्रॉक्सीमेटली 100% इफिशियंसी पर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है कि मेरे हिसाब से, और जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है उससे कहीं ना कहीं बेहतर है। ठीक, और इसमें नो लीकेज ड्यू टू द ड्राइविंग सील्स। ठीक, इसमें जो है कि कई जगह सील्स होती हैं, जगह जगह पे क्या होती है, पैकेजिंग होती है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई लीकेज नहीं होता है। ठीक, इस पंप को जो है कि हम हैजार्डस एरिया में यूज कर सकते हैं। ठीक, हैजार्डस लिक्विड को इस पंप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हैजार्डस खतरनाक जो हमारे जहरीले पदार्थ हैं उसको, जो लिक्विड के फॉर्म में है, उसको जो है कि हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस पंप का यूज कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा लेस फ्रिक्शनल लॉसेस। इसमें जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर फ्रिक्शनल लॉसेस होगा तो आपका मोटर में होगा, मोटर की जो वीरिंग है वहाँ पर आपका लॉसेस हो सकता है, और यहाँ पे जो गैस्केट लगी हुई है वहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेस हो सकता है। लेकिन जो इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। मिनिमम बियर विद रिस्पेक्ट टू अदर पंप। तो जो इसमें मिनिमम बियर होता है, ठीक, मतलब जो किसी तरीके के नुकसान होने के चांसेज हैं वो बहुत ही कम होते हैं इस पंप में। ठीक, नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन मोटर एंड पंप चैम्बर। ये हमारा पंप चैम्बर है और ये हमारा मोटर है, तो इसमें किसी भी तरीके की हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है जिससे कि हमारा मोटर को कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़े और हमारे पंप पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको पॉइंट को रिमेंबर करके अपने एग्ज़ाम हॉल्स में पहुंचते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका ये मोटर है, ठीक, मोटर में वाइंडिंग की गई है तो मोटर में मैग्नेटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेज हैं। रेजिस्टेंस जब है तो उसमें कॉपर लॉस, आयरन लॉस और आपका हिस्टैरिसीस लॉस, ये सारे लॉसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, जो है एक तरीके से डिसएडवांटेज का वर्क कर रहे हैं। ठीक, एक चीज़ और आपको मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ कि ये जो आपका वाल्व है ये कुछ इस तरीके का होता है। जब ये वाटर को सक करता है तो वो ओपन हो जाता है और वाटर आपका साइड वाइज साइड इसमें इंटर कर जाता है। ठीक, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। डिसएडवांटेज यही कुछ आपके मोटर से रिलेटेड हो सकते हैं, और कपलिंग के बीच में जो है कि आपके जो है कि कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। प्रॉपर कपलिंग ना होना ये आपका एक तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक, और एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसको जो है कि बहुत सारे प्लेसों पर यूज कर सकते हैं। अपनी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम इसका यूज करते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक मशीन, जैसे हमारी हाइड्रोलिक मशीन है, क्रेन है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, इनमें भी जो है कि हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन में आपका क्रेन, लिफ्ट और जो है एलिवेटर, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। गैस टरबाइन में भी वाटर को सप्लाई करने के लिए हम जो है कि इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। फायरिंग में भी हम जो है कि इसका यूज करते हैं। जैसे कि जब कहीं आग वग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो पंप हम यूज करते हैं, जिसकी सहायता से प्रेशर के थ्रू हमारा वाटर फोर्स किया जाता है, वहाँ पर हम इस पंप को
यूज करते हैं। ठीक, तो ये पूरा जो हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बता दिया डिटेल में कि आपका डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी पाइप, अब और प्रेशर गेज, फनल, सक्शन पाइप, फुट वाल्व, कपलिंग, मोटर, बेस। बेस देखिए, एक बार एक चीज़ और आपको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बेस कई बार जब हमारा पंप क्या होता है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर हम इसको ईजिली ले जाना चाहें तो हम जो है कि इसको क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर जो है कि बेस इसका बनाते हैं और इसमें जो है कि व्हील्स लगा देते हैं, जिससे जो है कि ये हमारा क्या हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मैंने जो है कि आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके डियर स्टूडेंट, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट।